नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो जो उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज हमने स्टार्ट करी थी दोस्तों, बीएस नेगी जी की यह बुक से, ठीक है। उसके अंतर्गत इसमें हमने देहरादून देख लिया दोस्तों, टिहरी जनपद देख लिया, हरिद्वार जनपद देख लिया, उत्तरकाशी जनपद हम देख चुके हैं। आज हम इस क्लास में और चमोली भी हमने देख लिया है। तो सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके जरूर से उनको वॉच करें दोस्तों। आज हम देखेंगे रुद्रप्रयाग जनपद को। रुद्रप्रयाग जनपद को यहाँ पे एक ही वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि ज्यादा सिलेबस नहीं दिया गया है रुद्रप्रयाग जनपद का इसमें। अगर चैनल में नए हैं, जुड़े नहीं हैं दोस्तों, तो जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। यही बीएस नेगी जी की बुक से मैंने हिंदी, सामान्य हिंदी का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है। 52 से 53 से 54 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं दोस्तों, ठीक है। उसका भी मैं लिंक प्लेलिस्ट में दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर से वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं रुद्रप्रयाग जनपद को, ठीक है। तो इतिहास देखेंगे सबसे पहले। तो महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रावर्त था दोस्तों। महाभारत काल में क्या नाम था? रुद्रावर्त। अगर पूछा जाता है कि रुद्रावर्त यहाँ पे किसका प्राचीन नाम था, तो रुद्रप्रयाग जनपद का। रुद्रप्रयाग जनपद का पुराना नाम दोस्तों पुनाड़ भी है, पुनाड़, ठीक है। 1989 ईस्वी में रुद्रप्रयाग एक तहसील बना था दोस्तों, 1989 में। और जिला कब बनाया गया? तो जिला बनाया गया दोस्तों 16 सितंबर 1997 ईस्वी को, ठीक है, 1997। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत का एक ही यहाँ पे स्थापना वर्ष है, ये भी याद रखना है। आगे रुद्रप्रयाग जिले का गठन 3 जिलों टिहरी, पौड़ी एवं चमोली की सीमाओं से काटकर बनाया गया है। और रुद्रप्रयाग नगर पंचायत बनी दोस्तों 2002 में, और नगर पालिका बनी यहाँ पे 2006 में, ठीक है। नगर पंचायत 2002 और नगर पालिका 2006। आगे देखेंगे रुद्रप्रयाग जनपद की भौगोलिक स्थिति। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड राज्य के 5 प्रयागों में से एक है, जो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले का क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है, 1984 वर्ग किलोमीटर। रुद्रप्रयाग जिले से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं, चमोली, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी जनपद की। रुद्रप्रयाग जिला राज्य का आंतरिक जिला है दोस्तों। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले आंतरिक जिले हैं और कौन से यहाँ पे आंतरिक नहीं है। तो इस प्रकार से, तो ये भी याद रखना, मैप आपको ध्यान होना चाहिए, मैप पूरा छपा हुआ होना चाहिए उत्तराखंड का, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो। रुद्रप्रयाग जनपद में ताल व सरोवर देखते हैं दोस्तों। तो गांधी सरोवर या फिर सरबदी सरोवर भी इसको कहा जाता है, या फिर चौराबाड़ी सरोवर केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है, जहां से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। चौराबाड़ी ताल कह सकते हैं, या सरबदी सरोवर भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर गांधी सरोवर भी आ सकता है। तो तीनों नाम याद रखने हैं। मंदाकिनी का उद्गम स्थल है। आगे देखेंगे सरवदी सरोवर 1984 ईस्वी में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी दोस्तों यहाँ, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर भी पड़ा था, ठीक है। गांधी सरोवर इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे अस्थियां विसर्जित की थी गांधी जी की। और सरवदी सरोवर और चौराबाड़ी ताल, देवरिया ताल ऊखीमठ के पास स्थित है, जिसे पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया। इस ताल में चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है दोस्तों, चौखंबा पर्वत, ठीक है। आगे बदाणी ताल भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। भेंक ताल रुद्रप्रयाग में है, अंडाकार है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस ताल का आकार अंडाकार है, ऐसा पूछा जाए तो भेंक ताल, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। सुगदी ताल जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है। कौन सा ताल? सुगदी ताल। वासुकी ताल टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में है। इस ताल का पानी जो है लाल है, ठीक है। वासुकी ताल, वासुकी ताल इंपोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे भेंक ताल इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आगे वासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि नीले कमल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है, तो वासुकी ताल। दिदुरी ताल भी कहाँ है? ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ताल हमने सारे देख लिए हैं। आगे देखते हैं ग्लेशियर व कुंड एवं गुफाओं को। तो केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर अभी हमने देखा दोस्तों, ठीक है, रुद्रप्रयाग के समीप है। गौरी कुंड गर्म पानी का कुंड है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। गर्म कुंडों को विशेषकर याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म कुंड है या फिर गर्म कुंड नहीं है। आगे नाग एवं ब्रह्मकुंड त्रिजुगी नारायण के समीप रुद्रप्रयाग में स्थित है। नाग एवं ब्रह्मकुंड, ठीक है। आगे है सरस्वती कुंड, ये भी रुद्रप्रयाग में है और त्रिजुगी नारायण मंदिर के
पास स्थित है। भौरी अमोला कुंड भी रुद्रप्रयाग में है और ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है, कई बार ही पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। भौरी अमोला कुंड, हंस कुंड, उदक, रेतस और अमृत, तो ये भी याद रखना है, ये सारे कुंड कहाँ हैं, केदारनाथ में स्थित है। हंस कुंड, उदक कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड, ठीक है। आगे है ब्रह्म गुफा व भीम गुफा भी कहाँ स्थित है दोस्तों, केदारनाथ में स्थित है ब्रह्म गुफा एवं भीम गुफा। मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की ध्यान गुफा में साधना की थी, ठीक है, 2019 में। आगे देखते हैं, रुद्रप्रयाग जनपद में वन एवं बुग्यालों को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो वन एवं बुग्याल, ठीक है। मिश्रित व खेती मॉडल रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जी ने तैयार किया था। किसने, जगत सिंह चौधरी, रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। मिश्रित वन खेती मॉडल, ठीक है, याद रखना अगर ये पूछा जाता है कि मिश्रित वन खेती मॉडल से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, तो जगत सिंह चौधरी। जगत सिंह चौधरी जी का उपनाम जंगली है। इन्हें 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट में इनको जंगली कहा जाता है। मिश्रित वन खेती मॉडल कई बार एग्जाम में पॉइंट बना है, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आगे राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय, बर्ड म्यूजियम, ठीक है, बर्ड म्यूजियम इंग्लिश में इसका नाम है। राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय का निर्माण रुद्रप्रयाग जनपद में किया जा रहा है। इसमें कई पक्षियों की प्रजाति को संरक्षित किया जाएगा, तो इन फ्यूचर में इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग में स्थित है, ये भी क्वेश्चन प्रचलित क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्मी बुग्याल, चोपता बुग्याल और मननी बुग्याल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित, सॉरी रुद्रप्रयाग में है। अली बुग्याल जो चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के बीच में स्थित है, अली बुग्याल। कशनी खरक बुग्याल मधमेश्वर नाथ मंदिर के पास स्थित है और दुगल बिट्टा नामक पर्यटक स्थल भी रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में स्थित है दोस्तों, दुगल बिट्टा, ठीक है। तो बुग्याल और यहाँ पे प्रमुख संग्रहालय जो दिया गया है जगत सिंह चौधरी जंगली का नाम आपको याद रखना है। मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय इंपोर्टेंट हो जाएगा आने वाले एग्जाम के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल, नारायण कोटि देवस्थल रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ के निकट स्थित है, नारायण कोटि देवस्थल, ठीक है। आगे कालीमठ घाटी में मंदाकिनी एवं काली गंगा के संगम स्थल को कोटि प्रयाग के नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी एवं काली गंगा के संगम को। आगे है चोपता, चोपता के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला चोपता पर्यटक स्थल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो समुद्र तल से 8,556 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिल स्टेशन चोपता ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन साइकिलिंग, इन सभी एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। तो चोपता यहाँ पे याद रखना है, प्रसिद्ध स्थल है, पर्यटक स्थल जो रुद्रप्रयाग में है। चोपता दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चोपता तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक के लिए भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। आगे है रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों को देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 केदार आते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ एवं मधमेश्वर, ठीक है। कौन कौन से, केदारनाथ, तुंगनाथ एवं मधमेश्वर नाथ कहाँ आते हैं, ये आते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग में, ठीक है। आगे है रुद्रनाथ के ऊखीमठ में केदारनाथ समिति का मुख्यालय एवं रावल पुजारियों का आवास स्थल है दोस्तों, जो केदारनाथ के रावल पुजारी हैं उनका आवास स्थल है। आगे ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है, इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ऊखीमठ में। कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर। आगे मुंडकटिया गणेश का मंदिर भी सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग में स्थित है। बाणासुर गढ़ मंदिर का गुप्त काशी के समीप स्थित है। त्रियुगी नारायण मंदिर भी यहाँ पे रुद्रप्रयाग हो जाएगा। और त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान शिव एवं पार्वती का विवाह स्थल है दोस्तों, महत्वपूर्ण हो जाएगा त्रियुगी नारायण मंदिर। आगे कालीमठ सिद्धपीठ रुद्रप्रयाग में है, जहां कविल्टा में कालिदास का जन्म स्थान माना जाता है। राज्य में 2 जगह विश्वनाथ मंदिर है, एक है उत्तरकाशी और दूसरा है गुप्त काशी। कार्तिक स्वामी मंदिर भी रुद्रप्रयाग जिले में है और ये एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है दोस्तों।
कि कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। आगे माँ हरियाली देवी मंदिर एवं नाला का बौद्ध स्तूप रुद्रप्रयाग में स्थित है। माँ हरियाली देवी मंदिर और नाला का बौद्ध स्तूप। माँ मठियाणा देवी मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद के भरदार पट्टी में स्थित है। यहाँ नवरात्रि में प्रतिवर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये मंदिरों को याद रखना है दोस्तों। इसमें मैं बता देता हूँ एक कार्तिक स्वामी मंदिर, ठीक है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें वो ज्यादा नहीं दिए गए हैं, दिए हुए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो सारे ही याद करके चलने हैं। आगे है अगस्त्य मुनि मंदाकिनी एवं धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ ऋषि अगस्त्य मुनि ने तपस्या की थी दोस्तों। अगस्त्य मुनि मंदाकिनी एवं धूलगाड़ नदी के संगम पर, ठीक है। आगे अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर अगस्त्य मुनि में है, जो ऋषि अगस्त्य मुनि को समर्पित है। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में वासुकी एवं मंदाकिनी नदी का संगम होता है। कहाँ? सोनप्रयाग में। किसका? वासुकी नदी और मंदाकिनी का। यहाँ कैलाश मंदिर स्थित है इनके संगम पर। आगे अर्धनारेश्वर मंदिर और मणिकर्णिक कुंड गुप्तकाशी में स्थित है रुद्रप्रयाग में। तो इतने मंदिर यहाँ पे याद रखने हैं। आगे रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख मेले देखते हैं दोस्तों। तो अन्नकूट मेला या भतूज उत्सव केदारनाथ मंदिर में रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन से एक दिन पहले आयोजित किया जाता है अन्नकूट मेला, या फिर इसका दूसरा नाम है भतूज मेला। आगे जाग मेला। जाग मेला गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में लगता है। इसकी विशेषता जलते अंगारों पर नृत्य करना है दोस्तों, जाग मेला का, ठीक है, याद रखना है, इंपोर्टेंट हो जाएगा। स्वामी कार्तिकेय का मेला रुद्रप्रयाग में क्रोंच पर्वत पर लगता है, क्रोंच पर्वत पर। कोटेश्वर महादेव मेला रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, अन्नकूट मेला, फिर भतूज मेला, उसके बाद है जाग मेला, फिर है यहाँ पे स्वामी कार्तिकेय मेला, और चौथा है कोटेश्वर महादेव मेला। आगे रुद्रप्रयाग जनपद संबंधी अन्य प्रमुख यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। तो रुद्रप्रयाग राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जिला है दोस्तों। रुद्रप्रयाग जिले का पांडव नृत्य और बगड़वाल नृत्य यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो पूछा जाएगा कि किस जिले का पांडव नृत्य और बगड़वाल नृत्य किस जिले का प्रमुख नृत्य है? तो रुद्रप्रयाग जनपद। आगे कालीमठ घाटी रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। मक्कू मठ रुद्रप्रयाग में कत्यूरी शैली का बना हुआ है। इसका संबंध मार्कंडेय ऋषि से था दोस्तों, मक्कू मठ का। आगे तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है, तुंगनाथ, इंपोर्टेंट है। आगे ऊखी मठ का प्राचीन नाम उषा मठ था। क्या था? उषा मठ। आगे दिव्य शिला एवं भैरव शिला केदारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? केदारनाथ में, दिव्य शिला और भैरव शिला। आगे है पटागड़िया पर्यटक विकास मेला भी कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग जनपद में ऊखीमठ ब्लॉक के गड़गू गांव के ऊपर बिशुड़ी ताल एवं बिशुड़ी टिंगरी थौली और थजमानी नामक बुग्याल भी यहाँ स्थित है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। आगे रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में जिम कॉर्बेट ने नरभक्षी को मारा था, जिम कॉर्बेट ने, ठीक है, गुलाब राय मैदान। अब देखते हैं दोस्तों राज्य में स्थित प्रमुख शिलाएं, ठीक है। तो भागीरथी शिला गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। काली शिला कालीमठ रुद्रप्रयाग, चंद्रशिला तुंगनाथ रुद्रप्रयाग, शिला शिला अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग, चरण पादुका बद्रीनाथ चमोली में है। भीमशिला दोस्तों माणा ग्राम चमोली में है, भीमशिला। गरुड़ शिला बद्रीनाथ चमोली में है। नरसिंह शिला भी यहाँ पे बद्रीनाथ में है। मार्कंडेय शिला मंडल चमोली हो जाएगा। नारद शिला हो जाएगा बद्रीनाथ चमोली, ठीक है। तो कई बार ये शिलाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में जितने इस बुक में फैक्ट दिए थे मैंने सब बता दिया आपको। कुछ यहाँ पे प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं रुद्रप्रयाग जनपद से, उनको देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। अभी मैंने बताया ना आपको कि ये कार्तिक स्वामी मंदिर पूछा गया है एग्जाम में। तो यह स्थित है दोस्तों कहाँ? रुद्रप्रयाग में। अभी हमने देखा था कार्तिक स्वामी मंदिर, ठीक है। आगे है वासुकी ताल स्थित है। तो वासुकी ताल भी यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। बद्रीनाथ के पास स्थित है वासुकी ताल। तो वन आरक्षी परीक्षा 2020 में पूछा गया है। आगे केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था? तो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 11 मार्च 2014 को।
आगे निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो हरियाली मेला यहाँ पे सुमेलित करना है कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जाख मेला, सॉरी सुमेलित नहीं है कह रहा है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, तो हरियाली मेला तो नैनीताल हो जाएगा, और मोस्टमानू मेला यहाँ पे पिथौरागढ़। अब यहाँ पे हमने जाख मेला अभी देखा था रुद्रप्रयाग में, तो जाख मेला हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ना कि उत्तरकाशी। कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग, मोस्टमानू मेला पिथौरागढ़, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सुमेलित नहीं है। आगे निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है, पिंडारी यहाँ पे बागेश्वर हो जाएगा, और मिलम ग्लेशियर हो जाएगा यहाँ पे पिथौरागढ़। मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम होता है, पिंडारी ग्लेशियर से यहाँ पे पिंडर नदी का, ठीक है, और चौराबाड़ी ग्लेशियर से यहाँ पे मंदाकिनी नदी का। आगे है कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो कोटेश्वर महादेव गुफा अभी हमने देखी थी, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद। निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोस्तों, तो सॉरी सही सुमेलित है कौन सा, डोडी ताल उत्तरकाशी, और हरीश ताल, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे देवरिया ताल बिल्कुल सही है दोस्तों, दिया गया है देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। बेनीताल यहाँ पे नैनीताल हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने रुद्रप्रयाग जनपद को कवर किया, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर वो भी हमने देखे, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है, और आप देख सकते हैं, अगर पुराने पेपर आप उठा के देखेंगे, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर बुक है कोई क्वेश्चन पेपरों की, तो उसमें आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी दोस्तों आपके लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।